आज हम सुनते हैं एक कथा। कथा है भगवान भोलेनाथ की। और ये कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाते हैं कि किस तरह से वो भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए अपना रूप बदलकर अयोध्या पहुंचे और साथ में उनके गए कागभुसंडी जी। भगवान भोलेनाथ ने अयोध्या जाने के लिए एक मदारी का, एक जादूगर का रूप रखा और साथ में कागभुसंडी जी को बनाया अपना चेला यानी जमूरा। तो रास्ते में कागभुसंडी जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि भगवान मदारी ही क्यों, भेष तो और भी बदल सकते थे। तो भगवान भोलेनाथ बोले, कागभुसंडी जी, एक मदारी के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनमें से आधा सामान तो हमारे पास था ही, इसलिए मदारी बनना बहुत आसान था, तो हम बन गए। तो कागभुसंडी जी बोले कि भगवान सिर्फ मदारी ही बने हैं या कुछ खेल दिखाना भी आता है? तो भगवान भोलेनाथ बोले कि मदारी पहले खेल कहाँ दिखाता है, वो डमरू बजाता है, गाना गाता है, आवाज लगाता है, और क्या पता इतने में ही हमारा काम हो जाए, खेल दिखाने की आवश्यकता ही ना पड़े। चलो अब चलते हैं अयोध्या में। किसी तरह दोनों अयोध्या पहुंच गए महल के बाहर और लगा दी अपनी महफिल। भगवान ने डमरू निकाला और कागभुसंडी जी से बोले कि कागभुसंडी जी आप गाओ। कागभुसंडी जी बोले, मैं गाऊं? भगवान ये आप क्या कह रहे हैं? एक कौवा गाएगा तो सबको पता लग जाएगा, मैं कौवा हूं, कोयल नहीं। तो भगवान बोले, तुम गाओ कागभुसंडी जी, क्योंकि तुम भगवान के लिए गा रहे हो, तो आप जो भी गाओगे वो सुरीला ही होगा। और भगवान ने डमरू बजाना शुरू किया। अब राम जी पालने में लेटे हुए थे, डमरू की आवाज सुन के समझ गए कि बाबा आ गए, भगवान भोलेनाथ आ गए, और मुस्कुराते हुए बोले, अपने मन में सोच रहे हैं भगवान राम लला, अच्छा बाबा अपना ही काम बनाने के लिए आए हो, आप चाहते हो कि आप डमरू बजाओ और माता कौशल्या हमें लेके किसी झरोके से झांके और आप हमारा दर्शन करके चले जाएं। लेकिन भगवान हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम भी तो आपके चरणों में सिर रखना चाहते हैं। जब तक हमारा काम नहीं होगा तो हम भी आपकी योजना सफल नहीं होने देंगे। देखिए क्या भाव है। भगवान राम शिव को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान शिव श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। दोनों ही एक दूसरे के दर्शन करना चाहते हैं, एक दर्शन करना चाहते हैं तो दूसरा उनके चरणों में सिर रखना चाहते हैं। कितना सुंदर भाव है। अब राम जी पालने में लेटे हुए थे बाल रूप में। डमरू की आवाज सुन के भगवान श्री राम चौंके और उठकर रोने लगे। रामलला की रोने की आवाज सुन के माता कौशल्या पास आई, बोली, अरे रे रे क्या हुआ मेरे लल्ला को, क्यों रो रहे हैं? सेविका ने कहा, माता बाहर से डमरू की आवाज आई और भगवान रामलला चौंक के उठ गए और रोने लगे। माता कौशल्या बोली, कौन है ये, कैसे महल के अंदर आ गए? सेवकों से कहो कि इन्हें बाहर करे। बस फिर क्या था, सैनिक आए, किसी ने थैला फेंका, किसी ने डमरू फेंका, किसी ने मुंडमाला और किसी ने धक्का देके महल के बाहर कर दिया। बाहर आकर कागभुसंडी जी बोले, भगवान वाह क्या आदर सत्कार हुआ है। अभी भी सोच लो भगवान, आप अपने असली रूप में जाएंगे
तो लोग दर्शन भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, आओ भगत भी करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ बोले, इसका भी अपना अलग ही आनंद है काकभूषणी जी। अब तो हम मनुष्य रूप में ही राम लला के दर्शन करेंगे। अब चलो यहाँ से कहीं रात बिताते हैं, कल फिर कुछ और सोचेंगे। दोनों सरयू के किनारे पहुँच गए और पूरी रात राम जी के बाल रूप की दर्शन की अभिलाषा में गुजर गई। नया दिन, नया सवेरा और नया रूप। आज भगवान शिव बने हैं ज्योतिषी आचार्य शंकर पंडित, जो कैलाश से आए हैं। बड़े उच्च कोटि के ज्योतिष हैं और साथ में उनके चेले। भगवान भोलेनाथ वैसे तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। जो भी माता बच्चे के साथ निकले तो काकभूषणी जी बोले, माता बच्चे का हाथ दिखा लो, बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी आए हैं, कैलाश से आए हैं। रोज रोज ऐसे महात्मा नहीं आते और भविष्य जानने का तो सबको बड़ा शौक होता है। तो माताएं अपने बच्चों का भविष्य देखने में लग गईं। कोई हाथ दिखाए और कोई अपने बच्चों को साथ में लाए। भगवान भोलेनाथ सबका भविष्य बताने लग गए। इतने में महल की एक दासी दिखी, जो महल की तरफ जा रही थी साथ में अपने बच्चे को लेके। भगवान भोलेनाथ ने काकभूषणी जी को इशारा किया और काकभूषणी जी पहुंच गए दासी के पास। बोले, माता बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी आए हुए हैं, कैलाश से आए हैं, बच्चे का हाथ दिखा लो। दासी को महल पहुंचने में पहले ही बहुत देर हो रही थी, तो बोली, नहीं नहीं, पहले ही बहुत देर हो गई है, मुझे जाना है। तो काकभूषणी जी बोले, अरे माता, रोज रोज थोड़े ऐसे ज्योतिषी आते हैं, दिखा लो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दासी मान गई और बाबा के पास बच्चे को ले आई। हाथ दिखाया। बाबा ने भूत भविष्य वर्तमान सब बता दिया। दासी खुश, बोली, बाबा आपकी दक्षिणा। बाबा बोली, बेटी दक्षिणा बस इतनी सी, राजमहल में प्रवेश दिला दो। दासी बोली, ठीक है बाबा, कोशिश करूंगी। जब दासी महल पहुंची तो माता कौशल्या ने पूछा, आज देर कैसे हो गई? तो दासी बोली, महारानी, नगर में एक ज्योतिष आए हुए हैं। तो माता कौशल्या बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना बड़ा नगर है, यहाँ तो ज्योतिषी आते रहते हैं। तो दासी बोली, महारानी, ये ऐसे वैसे ज्योतिष नहीं हैं, कैलाश से आए हैं और सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सच सच बता रहे हैं। बाहर तो हाथ दिखाने वालों की भीड़ लगी हुई है। माता कौशल्या के मन में आया कि वो भी अपने रामलला का हाथ दिखाए। वो दासी से बोली, ठीक है, बुला लाओ। पास में पालने में रामलला मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। वहाँ ज्योतिषी बने भगवान भोलेनाथ महल के द्वार पर नजरें लगाए बैठे थे। किसी तरह महल का द्वार खुले और भगवान भोलेनाथ को महल के अंदर प्रवेश मिले। फिर महल का दरवाज़ा खुला। दासी को देख बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। दासी ने इशारे से दोनों को बुलाया और राजमहल में प्रवेश हुआ। अतिथि सत्कार के साथ हाथ पैर धुलाए, नए वस्त्र दिया, आसन ग्रहण कराया। सामने से माता कौशल्या आती दिखी, हाथों में रामलला और साथ में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सभी को बाबा के चरणों में रख दिया और रामलला को भगवान भोलेनाथ की गोद में। बाबा रामलला को देखते ही रह गए और देखते देखते आंखें बंद करी और समाधि में चले गए। इधर काकभूषणी जी रामलला को देखते ही रह गए। उनकी आंख न झपके और बाबा आंख न खोले। माँ कौशल्या दासी से बोली, अरे तू कहाँ से पकड़ लाई इनको?
एक अंधा बना बैठा हुआ है, एक गूंगा बना बैठा हुआ है, एक आंख नहीं खोल रहा है, दूसरा कुछ बोल नहीं रहा है। क्या बाहर भी यही कर रहे थे? तो दासी बोली, नहीं महारानी, बाहर तो ऐसा नहीं कर रहे थे। ये सुन भगवान रामलला को अच्छा नहीं लगा। भगवान भोलेनाथ की एक जटा सामने की तरफ लटक रही थी, तो भगवान ने बाल रूप में ही उस जटा को खींचा और बोले मन ही मन कि बाबा उठो, ये आपका कैलाश नहीं, माँ कौशल्या का भवन है। और इतने में बाबा की समाधि टूटी और बाबा बोले, अरे माता, वाह वाह, देख लिया, सब कुछ देख लिया। माता कौशल्या बोली, क्या देखा बताइए तो। भगवान भोलेनाथ बोले कि माता, जन्म के समय ये बालक ऐसे नहीं थे, 4 भुजाओं के साथ पैदा हुए थे। माता को आश्चर्य, क्योंकि ये बात सिर्फ माँ कौशल्या जानती थी। बोले बाबा सही कहा। बाबा बोले, बहुत प्रतापी होंगे ये बालक, और कुछ दिन बाद एक मुनि आएंगे और वो इस बालक को अपने साथ ले जाएंगे। माँ कौशल्या घबराई, बोली वो क्यों आएंगे, वो क्यों मेरे पुत्र को ले जाएंगे, मैं तो नहीं भेजूंगी बाबा। तो बाबा बोले, नहीं, वो आपके पुत्र को ले जाएंगे और इनका विवाह कराएंगे, इनको शिक्षा देंगे। विवाह की बात सुन के माता खुश होती हैं, और सभी माताएं अपने पुत्र का विवाह के बारे में बताएं तो खुशी होती हैं। फिर राम जी ने भगवान भोलेनाथ की उस जटा को फिर से खींचा और मन ही मन बोले कि बाबा, वनवास के बारे में माता को कुछ न बताना, अन्यथा माता परेशान हो जाएंगी। बस भगवान शंकर मुस्कुराए और माता से बोले कि माता, अब आज्ञा दीजिए। माँ कौशल्या बोली कि बाबा, मेरे पुत्र के सिर पर हाथ रख दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ संकट में, जिन राम जी को वो अपना आराध्य मानते हैं, जिनके पैरों से निकली हुई गंगा को वो अपने सिर पर रखते हैं, उनके सिर पे हाथ रखे। इधर रामलला मन ही मन प्रसन्न, मन ही मन मुस्कुराएं और सोचें कि भगवान जब लीला रची है तो करना तो पड़ेगा ही। भगवान भोलेनाथ ने भगवान रामलला के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान भोलेनाथ काकभूषणी जी से बोले, चलो शिष्य, अब चलते हैं, कैलाश पहुंचना है। जब भगवान भोलेनाथ ये कथा माता पार्वती को सुना रहे थे तो माँ पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ये देख भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? तो माता बोली कि भगवान, आप अपने रामलीला को देखने में इतना खो गए कि आपने दासी को भी नहीं पहचाना। भगवान भोलेनाथ चौंके, बोले क्या? माता बोली, हाँ नाथ, दासी ही दासी बनकर महल में आपको ले गई थी। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती की तरफ देखा, जैसे धन्यवाद कह रहे हों, और अपने राम लला के बाल स्वरूप का आनंद लेने में लग गए। इस कथा में इतना ही। अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।